जय हिंद। वेलकम टू टुडे एग्ज़ाम क्लासेस। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम राजस्थान से संबंधित कुछ अनुसूचियाँ जो संविधान से संबंधित होती हैं उसके बारे में आज हम क्लास लेंगे दोस्तों। उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे दोस्तों, जो आपके रेट भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम 2022 के अंतर्गत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले क्वेश्चन आंसर को आज हम लेके आए हैं दोस्तों। तो आज का आपका टॉपिक होगा संविधान की कुछ अनुसूचियाँ होती हैं, वो किस बेस पर रेट एग्ज़ाम में इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। अगर आप भी रेट भर्ती परीक्षा 2022 हाल ही में करंट राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अंत तक हमारे साथ बने रहेगा दोस्तों, क्योंकि पिछले गत वर्षों में और आगामी आने वाले अनुसूचिया से संबंधित टॉपिक से पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आज हम करेंगे दोस्तों। तो चलिएगा आज का आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची का संबंध अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। पांचवी अनुसूची का संबंध है वो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण से होता है, जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजाति के प्रशासन के एवं नियंत्रण के प्रावधान आते हैं। कौन सी अनुसूची के अंतर्गत? पांचवी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से मणिपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मणिपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में वर्ष 1992 में जोड़ा गया था। आपको बता दें 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा नेपाली, मणिपुरी व कोंकणी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? वर्ष 1992 में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पंचायती राज संस्थाओं को मान्यताएं किस अनुसूची में दी गई हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। पंचायती राज संस्थाओं को मान्यता है वो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत दी गई हैं। आपको बता दें 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था तथा इसके अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं की मान्यता को प्रदान करके 29 विषय प्रदान किए गए थे। कितने? 29 पंचायती राज संस्थाओं को विषय प्रदान किए गए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 11वीं अनुसूची को पंचायती राज संस्थाओं में मान्यता दी गई है और इसमें कितने विषय जोड़े गए? 29 विषय जोड़े गए हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जिसके अंतर्गत केंद्र राज्यों के बीच संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के माध्यम से शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो इसका ऑप्शन राइट कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य हैं वो सोवियत संघ से ग्रहण किए गए हैं। तो इसका ऑप्शन राइट कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कौन से कर्तव्य? मूल कर्तव्य। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत कौन सी अनुसूची संविधान में जोड़ी गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। कब हुआ था? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया
था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से अपनाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत कौन सा विषय समवर्ती सूची में नहीं जोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जनगणना विषय समवर्ती सूची में नहीं जोड़ा गया था। आपको बता दें, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत 5 विषयों को राज्य समवर्ती सूची में शामिल किया गया था, जिसमें शिक्षा, वन, नाप तोल और वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण और न्याय प्रशासन को जोड़ा गया था, लेकिन जनगणना को समवर्ती सूची में नहीं जोड़ा गया था। तो नहीं जोड़ा गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस राज्य के आरक्षण विधेयक 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तमिलनाडु राज्य के आरक्षण विधेयक 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। तमिलनाडु के 69% आरक्षण का विधेयक तमिलनाडु विधानसभा से पारित करवा दिया था, जिसमें 76वें संविधान अनुसंधान के 1994 के तहत इस विधेयक को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया था। कितना परसेंटेज? 69% आरक्षण विधेयक से पारित करवा कर 76वें संविधान संशोधन 1994 में 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया था। किस राज्य का? तमिलनाडु राज्य को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण किस अनुसूची में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण है वो 10वीं अनुसूची में है। किसके तहत? 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था, जिसका संबंध दल बदल के विरोधी अधिनियम से है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से संविधान जब लागू हुआ तब समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। संविधान जब लागू हुआ तब समवर्ती सूची में 47 विषय थे, लेकिन अब वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। कितने हैं? 52 विषय हैं, लेकिन जब संविधान लागू हुआ तब कितने थे? 47 विषय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से संघ के आधार पर यूनियन शब्द किस के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। संघ के स्थान पर यूनियन शब्द देश हैं वो कनाडा देश के संविधान से ग्रहण किया गया था, जिसमें कनाडा देश से संघ के आधार पर यूनियन शब्द का प्रावधान है वो कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मणिपुर राज्य में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती है। आपको बता दें, संविधान की 6ठी अनुसूची का संबंध है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण से है, लेकिन मणिपुर राज्य में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से द्वितीय अनुसूची का संबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। द्वितीय अनुसूची के संबंध है महत्वपूर्ण अधिकारियों के वेतन भत्तों से हैं।
किससे है? महत्वपूर्ण अधिकारियों को क्या प्रदान किया जाता है? वेतन और भत्तों का संबंध कौन सी अनुसूची से है? द्वितीय अनुसूची से है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले बता दे दोस्तों, अगर आपको इन क्वेश्चनों का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे एग्ज़ाम क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ आपको इन क्वेश्चनों का पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा, जिससे आप अपनी रेट एग्ज़ाम भर्ती परीक्षा 2022 की तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चतुर्थ अनुसूची में प्रत्येक राज्य एवं राज्य संघ क्षेत्रों के राज्यसभा स्थानों की आवंटन की सूची सम्मिलित है। किसमें? चतुर्थ अनुसूची में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। वर्तमान भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है शपथ एवं प्रतिज्ञान से है, जिसमें अधिकारियों को शपथ एवं प्रतिज्ञान दिलाना तीसरी अनुसूची के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में 8 अनुसूचियां थी। किसमें? प्रारूप समिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसके। वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 राजभाषाएं वर्णित हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में वर्णित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। भारतीय संविधान में राजभाषाएं हैं वो अनुसूची 8 में सम्मिलित हैं, जिसमें 22 भाषाएं वर्णित हैं। मूलतः 24 भाषाएं वर्णित थी, लेकिन वर्ष 2003 में मैथिली, डोगरी, बोडो और सांथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अरुणाचल प्रदेश में कौन सी मुख्य क्षेत्रीय भाषा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अरुणाचल प्रदेश में मुख्य क्षेत्रीय भाषा अंग्रेजी भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, डोगरी भाषा भारत के किस राज्य क्षेत्र में बोली जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका। डोगरी भाषा भारत के जम्मू और कश्मीर प्रांत के राज्य क्षेत्र में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अंग्रेजी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। पहला संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची है वो प्रथम संशोधन के द्वारा परिवर्तित हुई थी। क्वेश्चन को घुमा फिराकर पूछा है, लेकिन इसका आंसर एक ही होगा। पहले संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है पर संविधान के प्रथम संशोधन के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाने से पहले आपको बता दें, अगर आप भी रेट भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चनों का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा दोस्तों। हम आपसे 2 क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा दोस्तों। तो चलिएगा आज का हमारा कमेंट बॉक्स में आंसर देने का पहला क्वेश्चन। भारत में कारखाना कानून 1948 के तहत किस आयु से कम उम्र वाले बच्चों को बालक की श्रेणी में रखा गया है? तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ए 14 वर्ष, बी 15 वर्ष, सी 16 वर्ष, डी 18 वर्ष। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा दोस्तों। चलिएगा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जिसका भी आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा दोस्तों। इसका आंसर आप हमें दीजिएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिएगा दोस्तों। पंचायतों के लिए संवैधानिक स्वीकृति की मांग करने वाली प्रथम समिति कौन थी? ऑप्शन नंबर ए जीवी के राव समिति, बी बलवंत राय मेहता समिति, सी LM सिंघवी समिति, डी अशोक मेहता समिति। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा दोस्तों। और अपनी रेट की तैयारी को बरकरार रखते हुए हमारे साथ कंटिन्यूटी बने रहेगा दोस्तों, जो आपके रेट एग्ज़ाम भर्ती परीक्षा 2022 के तहत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। इसी के साथ वंदे मातरम।